आज की 10 बड़ी खबरें। इंडोनेशिया ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वह अगले साल यानी 2026 में चावल का आयात नहीं करेगा। यह फैसला खपत और औद्योगिक उपयोग दोनों के लिए लागू होगा। सरकारी अधिकारी के अनुसार देश में घरेलू चावल उत्पादन पर्याप्त है, इसलिए आयात की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय जकार्ता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय और केंद्रीय सांख्यिकी एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। यह फैसला वैश्विक चावल बाजार के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। म्यांमार ने 2026 से यूरोपीय यूनियन को चावल निर्यात करने की घोषणा की है। म्यांमार राइस प्रोड्यूसर्स एंड प्लांटर्स एसोसिएशन के अनुसार जनवरी 2026 से पारबॉइल्ड और व्हाइट राइस की सप्लाई यूरोपियन यूनियन को शुरू होगी। वहीं फिलीपींस अधिक टैरिफ के बावजूद 30 लाख टन चावल आयात करने की योजना बना रहा है, जिसमें म्यांमार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। चीन अब भी म्यांमार का सबसे बड़ा बाजार है। पिछले 7 महीनों में म्यांमार का कुल चावल निर्यात 15 लाख टन से अधिक रहा है। फिलीपीन सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह 2026 में चावल आयात को घटाकर 40 लाख टन से नीचे ले आएगी। कृषि विभाग के अनुमान के मुताबिक आयात 36 से 38 लाख टन के बीच रह सकता है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि देश में पलाए यानी कच्चे चावल का उत्पादन मौसम से जुड़ी परेशानियों के बाद अब धीरे धीरे सुधर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि एक ओर मांग पूरी हो और दूसरी ओर किसानों को उचित मूल्य मिल सके, क्योंकि 2024 में अधिक आयात से किसानों की आय को नुकसान हुआ था। भारत और चीन के व्यापार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। नवंबर 2025 में भारत का चीन को निर्यात करीब 90% बढ़कर $2.2 अरब पहुंच गया। हालांकि GTRI की रिपोर्ट कहती है कि यह बढ़ोतरी कुछ चुनिंदा उत्पादों की वजह से हुई है, न कि व्यापक मांग के कारण। अप्रैल से नवंबर के बीच निर्यात 33% बढ़कर $12.2 अरब रहा। इसमें नेफ्था सबसे बड़ा उत्पाद रहा, जिसका निर्यात अप्रैल-अक्टूबर के दौरान $1.4 अरब तक पहुंच गया। इसके बावजूद भारत का चीन के साथ $106 अरब का व्यापार घाटा चिंता का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग ने एक जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। देवसर टाउन हॉल में हुई इस बैठक में युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण और बाजार आधारित खेती पर जोर दिया गया। देवसर, बेहीबाग, मंजगाम और डीके मार्ग के किसान JKCIP योजना के तहत लाभान्वित होंगे, जबकि अन्य किसान HADP योजना के माध्यम से सहायता ले सकते हैं। भारत दुनिया के 70% हल्दी बाजार पर कब्जा रखता है, लेकिन अब भारत को वैश्विक स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। वियतनाम, म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देश तेजी से हल्दी उत्पादन और निर्यात बढ़ा रहे हैं, जिससे भारतीय हल्दी की हिस्सेदारी पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को गुणवत्ता, वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग पर अधिक ध्यान देना होगा। क्रिसमस के चलते अगली नीलामी रद्द होने से कोच्चि टी ऑक्शन में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। फोर्ब्स, इवर्ट एंड फिगिस के अनुसार 6.94 किलो CTC डस्ट चाय में से 96% की बिक्री हुई। अच्छी क्वालिटी वाली चाय के दाम 3 से 4 रुपए प्रति किलो बढ़े, जबकि मीडियम क्वालिटी चाय में 5 रुपए से लेकर 10 रुपए की तेजी दर्ज की गई। चीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह नागरिक उपयोग के लिए रेयर अर्थ मेटल्स का निर्यात मंजूर करेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत लगातार रेयर अर्थ धातुओं के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि निर्यात नियंत्रण किसी एक देश को निशाना बनाकर नहीं लगाया गया है, बल्कि यह देश के कानूनों और नियमों के तहत है। गौरतलब है कि रेयर अर्थ धातुओं पर चीन का लगभग एकाधिकार है। महाराष्ट्र की किशमिश इंडस्ट्री के लिए यह साल बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। बार बार हो रही बेमौसम बारिश ने अंगूर की खेती को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसका सीधा असर निर्यात पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच महाराष्ट्र से सिर्फ 6,300 टन ही किशमिश का निर्यात हो सका है। किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए यह बड़ा झटका है। यूरोपियन यूनियन ने मर्कोसुर देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर फिलहाल टाल दिए हैं। ब्रसेल्स में हजारों किसानों के उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते पूरा शहर ठप हो गया। यूरोपीय यूनियन आयोग की अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि सदस्य देशों के बीच आवश्यक बहुमत नहीं बन पाया। इसे यूरोपियन किसान यूनियनों की जीत और डील समर्थकों के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।